तो गाइस अभी हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज हाइपोनेट्रीमिया। ठीक है, तो हाइपोनेट्रीमिया तो गाइस हाइपोनेट्रीमिया का मतलब क्या होता है कि अपना सोडियम लेवल क्या होगा, कम होगा। सीरम सोडियम लेवल क्या होता है, कम होता है। अब अपने को पता है अगर जो है लेस देन 135 टू 135 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ये अपना नॉर्मल सोडियम लेवल होता है। पर अगर लेस देन 135 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर हो जाता है तो इसको हम लोग सजेस्ट करते हैं दैट इज हाइपोनेट्रीमिया है ना। तो हाइपोनेट्रीमिया इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बाद गाइस मैं बताऊं तो हाइपोनेट्रीमिया में अभी टाइप क्या होता है। सबसे पहला होता है नॉर्मोवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, हाइपोनेट्रीमिया, नॉर्मोवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया में गाइस क्या होता है ना, टोटल बॉडी वाटर जो होता है इंक्रीज होता है, बट जो सोडियम रहता है ना वो सेम रहता है। तो टोटल बॉडी वाटर इंक्रीज हो रहा है और उसी कॉन्सेंट्रेशन में सोडियम तो सेम ही है, सॉल्यूशन में सोडियम सेम हो गया, तो इसी के लिए क्या हो जाती है, बनने में हाइपोनेट्रीमिया हो जाती है। ठीक है, मतलब सोडियम का लेवल तो सेम ही है पर वाटर तो बढ़ रहा है ना, मतलब वो डाइल्यूट कर रहा है, तो इस टाइप से सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन को बेसिकली वो क्या कर रहा है, नलीफाई कर रहा है उसमें। ठीक है, इसलिए वाटर ज़्यादा है, सोडियम इसमें कम है। ठीक है, सोडियम सेम रहता है, तो इसलिए क्या होती है इसमें नॉर्मोवोलेमिक, मतलब ऐसे में समझ लो 1 लीटर पानी में 4 आइटम थे सोडियम के। ठीक है, 4 सोडियम थे, अभी मैंने 2 लीटर में 4 सोडियम डाले, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो गया, यहाँ पे इतने 1 लीटर में तो ठीक था, पर अब मैंने यहाँ पे 2 लीटर कर दिया ना सॉल्वेंट को, तो ये क्या हो गया, इसी के लिए क्या हो गया, हाइपोनेट्रीमिया वाली कंडीशन आ गई है ना। यहाँ पे सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन सॉल्वेंट ने क्या किया, तो बोलते हैं ना सॉल्वेंट ने उसको दबा दिया, सॉलिड के कॉन्सेंट्रेशन को, इतना ज़्यादा सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, तो ये पहली बात। तो अब इसका क्या क्या कॉजेस होता है नॉर्मोवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया के। तो भाई नॉर्मोवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया के कॉजेस बहुत सारे होते हैं, जैसे रीनल फेलियर। ठीक है, रीनल फेलियर एक होता है SIADH, इसको बोलते हैं सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट ADS सिक्रेशन, सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट ADS सिक्रेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ADS सिक्रेशन सही से नहीं हो पाता, तो सॉल्ट और वाटर का एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं होता था, तो इसकी वजह से ये दिक्कत हो सकती है। ठीक है ना। दूसरा, अगर पेशेंट को जो है बहुत ज़्यादा पेशेंट फ्लूइड इनटेक कर रहा है, फ्लूइड इनटेक पेशेंट का क्या है, ज़्यादा है, वो उसकी वजह से हो सकता है। तीसरा गाइस, अगर पेशेंट में पोलीडिप्सिया पेशेंट में प्यास बार बार ज़्यादा लग रहा है, जिससे क्या होता है कि डायबिटीज़ होता है, तो उसमें इनिशियल सिम्टम आता है पेशेंट में प्यास बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि पोलीयूरिया होता है। ठीक है, तो वो पानी बहुत ज़्यादा पी लेता है डर से, तो उसकी वजह से हो सकता है। तो ड्रिंक मोर वाटर, फ्लूइड इनटेक इंक्रीज है उसका, है ना। तो ये सब इसमें कॉजेज हो गए। इसमें गाइस ट्रीटमेंट में कुछ नहीं करना अपने को, क्योंकि सोडियम का लेवल तो सेम है, तो बस हम लोग क्या करना है, 1 लीटर पर कर देना है पर डे। मतलब पेशेंट में क्या बोलना है कि 1 लीटर पानी पीना है दिन में, सिर्फ 1 ही लीटर पर पीना है। नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं 3 से 4 लीटर पीने के लिए, 2 से 3 लीटर तक पीने के लिए, पर इसमें हम लोग क्या करेंगे, फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन करेंगे। तो मेनली इसमें क्या होता है, ट्रीटमेंट फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 लीटर, उसको बोलेंगे 1 लीटर से ज़्यादा पानी नहीं पीना है। तो ऐसा देखा गया है कि इसके क्या होता है, करेक्शन, सोडियम करेक्ट हो जाता है, इसकी वजह से क्या होता है, सोडियम करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो मेनली यही ट्रीटमेंट अपना रहता है। तो सेकंड गाइस, अभी सेकंड बताता हूँ। सेकंड अपना होता है हाइपोनेट्रीमिया। ठीक है, तो हाइपोवोलेमिक और हाइपोनेट्रीमिया में बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे वाटर जो होता है, वाटर भी लॉस होता है और सोडियम भी लॉस होता है। मतलब यहाँ पे सोडियम और वाटर दोनों लॉस होते हैं। ठीक है, सोडियम भी लॉस हो रहा होता है, वाटर भी लॉस हो रहा है, पर यहाँ का सोडियम का लॉस जो होता है ना, वाटर से क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, सोडियम का लॉस जो होता है वाटर से क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसीलिए क्या होता है, हाइपोवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया होता है, क्योंकि दोनों लॉस हो रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम कम हो रहा है। तो ट्रीटमेंट में गाइस इसमें हम लोग क्या देते हैं ना, नॉर्मल सलाइन। ट्रीटमेंट में 0.9% वाला नॉर्मल सलाइन देते हैं। कॉज इसका मैं बता देता हूँ, जैसे वोमिटिंग हो गया, है ना, डायरिया हो गया, फीवर हो गया, उसके बाद कैंसर किसी को है वो हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर और मतलब कोई डाययूरेटिक ले रहा है पेशेंट, कोई ऐसा पेशेंट है जो डाययूरेटिक ले रहा है, तो उसमें वो सब हो सकता है। ठीक है, तो डायरिया, वोमिटिंग, कोई डाययूरेटिक ले रहा है, किसी को कैंसर है, फीवर है, तो इसमें हो सकता है। ट्रीटमेंट इसका 0.9% यानी हम लोग देते हैं सिंपली।
और अब तीसरा गाइस लास्ट बताता हूँ, हाइपरवोलेमिक, ठीक है, हाइपोनेट्रेमिया, हाइपोवोलेमिक हाइपोनेट्रेमिया। अब ये गाइस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग केस है कि यहाँ पे हाइपोवोलेमिक हाइपोनेट्रेमिया है, मतलब हाइपरवोलेमिक मतलब वाटर भी इसमें ज़्यादा होता है, हाइपरवोलेमिक है ना, तो मतलब ज़्यादा होगा, दोनों फ्लूइड ज़्यादा होंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ज़्यादा होगा, वाटर भी ज़्यादा हो रहा होता है और सोडियम भी ज़्यादा हो रहा होता है। पर एज कम्पेयर टू सोडियम मेरा वाटर क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, दोनों ज़्यादा होते हैं, पर सोडियम क्या होता है, सॉरी वाटर क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसीलिए होता है हाइपरवोलेमिक हाइपोनेट्रेमिया। कॉजेज गाइस जैसे इसमें CCF है, ठीक है, उसके बाद सिरोसिस ऑफ द लीवर है, उसके बाद गाइस इसमें और बताऊँ तो जैसे हार्ट फेलियर, जैसे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, ठीक है ना, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, पेशेंट में क्या है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, तो ये सब कॉजेस हो सकते हैं। और इसी में इसमें पेशेंट में क्या दिखता है, पेशेंट में एडिमा दिखता है इस पेशेंट में, क्योंकि फ्लूइड रिटेंशन हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लूइड रिटेंशन हो रहा है, तो इसमें पेशेंट में क्या दिखेगा, पेशेंट में इसमें क्या दिखता है, इस वाले पेशेंट में एडिमा दिखेगा, तो पेशेंट इसमें एडिमा के साथ में आता है ना। और यहाँ पे अपने को एडिमा उतना एडिमा नहीं दिखता, क्योंकि यहाँ पे फ्लूइड रिटेंशन क्या हो रहा है, यहाँ पे ये दोनों तो फ्लूइड लॉस हो रहा है, पर यहाँ पे फ्लूइड रिटेंशन होता है, पर यहाँ पे वाटर ज़्यादा रिटेंशन होता है एज कम्पेयर टू सोडियम, तो वाटर ज़्यादा बढ़ता है एज कम्पेयर टू सोडियम, इसलिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, इसलिए गाइस इसका ट्रीटमेंट जो होता है ना हाइपरवोलेमिक हाइपरनेट्रेमिया में, तो ट्रीटमेंट हम लोग गाइस क्या करते हैं ना, शुरू में हम लोग इसमें मेन ट्रीटमेंट जैसे बताऊँ मैं, तो इसका ऐसा ट्रीटमेंट है कि बेसिकली फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन करते हैं, क्या करते हैं, फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन करते हैं, क्योंकि पानी ज़्यादा मतलब बढ़ रहा है एज कम्पेयर टू सोडियम, तो पहले फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन करना है, ठीक है। उसके अलावा और भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डायूरेटिक देख सकते हैं, तो डायूरेटिक को हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, डायूरेटिक और नॉर्मल सलाइन का कॉम्बिनेशन दे सकते हैं, बेसिकली में डायूरेटिक प्लस नॉर्मल सलाइन का कॉम्बिनेशन देंगे, इसकी क्या वजह से क्या होगा, पानी तो लॉस होगा पर थोड़ा सा सोडियम कंजर्व रहेगा, तो उसकी वजह से हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब इसके कॉजेस में गाइस मैंने बता दिया ना, इसमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम, सिरोसिस ऑफ द लीवर, CCF, ठीक है, रीनल फेलियर, ये सब इसमें दिखने को अपने को मिलता है। और ट्रीटमेंट में बना था, और गाइस याद रखना, जब भी हाइपोनेट्रीमिया अपन करेक्ट कर रहे हैं और बेसिकली एक्यूट हाइपोनेट्रीमिया का पेशेंट है, मतलब उसका जो सोडियम है लेस देन 115 हो गया है, 115 या फिर 110 के आसपास है, तो हम लोग को एकदम तेज़ी से इसमें ऐसा नहीं है तेज़ी से एकदम इसमें करेक्ट कर देने का है, हम लोग को धीरे धीरे करके जो है हाइपोनेट्रीमिया क्या करना है, करेक्ट करना है, नहीं तो वो आगे जाके और डैमेज कर सकता है, ठीक है ना। तो वो आगे जाके क्या करेगा, और एक जस्ट सेकेंड, तो भाई ये मैंने बता दिया, तो ठीक है, सही नहीं हो रहा है। और अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो इसको 1.6% वाला या फिर 3% वाला NaCN हम लोग दे सकते हैं, जिसमें सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है। तो हम लोग को हमेशा सोडियम जो है धीरे धीरे करेक्ट करना रहता है, तो सोडियम हम लोग को 1 to 2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर पर हार के हिसाब से करेक्ट करना रहता है, अंटिल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम जब मेरा है गायब ना हो जाए, क्योंकि अभी सोडियम का होता है तो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम आते हैं, पेशेंट में अनकॉन्शियस हो जाता है, सीजे वगैरह उसमें आने लगते हैं ना, तो ये सब होता है। याद रखना गाइस, कभी भी सोडियम जो है बहुत ही तेज़ी से करेक्ट नहीं करना है, नहीं तो ये क्या करता है ना, ये अपना जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ना डैमेज कर सकता है, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल पोंटाइन माइलिनोलाइसिस, ये कर देता है ये, ठीक है साई। जो माइलिन शीथ होती है, बेसिकली माइलिन शीथ होती है, तो वहाँ पे वो डैमेज कॉज करने लगता है, ज़्यादा अगर सोडियम हो जाता है तो मतलब ब्रेन डैमेज कर देगा, अगर हम लोग ने ज़्यादा ओवर करेक्ट कर दिया तो। हम लोग को 1 to 2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर पर हार के हिसाब से करेक्ट करना है, और हमेशा 2 से 4 घंटे के में सोडियम का लेवल देखना है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। और याद रखना, अब हम लोग सोडियम डिफिशिएंट निकालते गाइस, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी नेक्स्ट बताता हूँ, सोडियम डिफिशिएंट। तो सोडियम डिफिशिएंट, तो गाइस हम लोग सोडियम कितना पेशेंट में डिफिशिएंट हम लोग कैसे देखते हैं, तो ये हम लोग देते हैं डिजायर्ड सोडियम, ठीक है, माइनस एक्चुअल डिजायर्ड सीरम सोडियम माइनस एक्चुअल सीरम सोडियम, ठीक है, इंटू वेट इंटू 0.6। तो सपोज गाइस किसी भी पेशेंट में 135 जो होता है, 135 to 145 नॉर्मल होता है, तो मेरा डिजायर है 135, और पेशेंट में चलो कितना हो रखा है, पेशेंट में हो रखा है, मैं मान लेता हूँ पेशेंट में हो रखा है 120 पेशेंट में हो रखा है, इंटू वेट इसका सपोज कि 60 kg है, और इसको 0.6 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो ये कितना निकल गया 15 इंटू 16 इंटू 0.6, ठीक है। तो ये इधर से कट गया, तो ये कितना आ गया मेरा, ये मेरा आ गया 360 मिली इक्विवेलेंट। तो गाइस 360 मिली इक्विवेलेंट ना हम लोग को करेक्ट करना है, मतलब इतना चाहिए उसकी बॉडी में। और याद रखना गाइस, ये पर लीटर नहीं है, ये हम लोग पर लीटर नहीं कर रहे हैं, ये पूरा होल करेक्ट कर रहे हैं, ठीक है।
ठीक है। तो 360 मिली इक्विवेलेंट अपने को देना है, ठीक है, 360 मिली इक्विवेलेंट अपने को देना है उसमें, ठीक है। तो ए गाइस अपने को ध्यान रखने का है, ठीक है गाइस। तो ए अपने को, ठीक है, ए अपने को ध्यान रखना है, याद रखना गाइस, जो 3% वाला सोडियम होता है ना, उसमें कितना होता है 500 मिली इक्विवेलेंट होता है, 500 मिली इक्विवेलेंट, 500 मिली इक्विवेलेंट NaCl होता है उसमें, है ना। 500 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, 500 मिली इक्विवेलेंट NaCl होता है। वैसे 0.9% वाले में देख लेना कितना होता है। तो उसके हिसाब से बेसिकली इसको इस पेशेंट में कितना चाहिए, 360 मिली इक्विवेलेंट चाहिए, ठीक है। तो हम लोग स्टार्टिंग कितना करना है, 1 to 2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर पर हार के हिसाब से पेशेंट में इन्फ्यूजन फॉर्म में जाएगा। ज़्यादा तेज़ी से नहीं जाना चाहिए, नहीं तो डैमेज कॉज करेगा गाइस। और इसको तब तक देना है जब तक पेशेंट में न्यूरोलॉजिकल सिम्टम गायब ना हो जाए। हर 2 से 4 घंटे में इसको करेक्ट सोडियम देखना है पेशेंट में, क्योंकि ओवर करेक्शन भी, क्योंकि अगर ओवर हो गया ना, हाइपरनेट्रेमिया होगा तो और डैमेज होगा। तो हम लोग को ये देखना है कि ओवर करेक्शन ना हो जाए, इसलिए हम लोग सोडियम डिफिशिएंट उसमें निकाल के हमेशा सोडियम का रिपोर्टिंग कराते हैं। तो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट दी हाइपोनेट्रेमिया। एंड सेकंड टॉपिक क्या था, सेकंड टॉपिक अपना क्या था कि हाउ टू कैलकुलेट सोडियम डिफिशिएंट इन अ पेशेंट। सो गाइस थैंक यू।